नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 मई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं श्रीकांत शर्मा जी मिश्रा जी की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल, जैसे इनके पास ये गाड़ियाँ हैं। एक ये प्याज है जी, जैसे राजस्थान का प्याज होता है अजमेर वाला, ये हरियाणा का प्याज है, बहादुरगढ़ बोलते हैं इसको। ये सबसे मजबूत प्याज होता है, इसको चाहे आप धूप में रख के रख लो। और सबसे बड़ी बात है, ये पहले हमारे हरियाणा में इधर पिपली मंडी में काला प्याज बोलते हैं इसको, यही लगता है। और इसकी एक खासियत है, जब आप इसकी रोटी बनाओगे ना, प्याज वाली रोटी बनती है जो तवे पे पहले चूल्हे पे बनती थी, वो बिल्कुल मिट्टी रोटी बनती है, पर ये तीखा बहुत है और ये रुकने में बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। ये क्वालिटी अलग होती है। ये तो ये अजमेर में होती है राजस्थान में, या फिर हमारा हरियाणा पंजाब में अभी जो है बहादुरगढ़ का है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है पुनीत मिश्रा जी से। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो जी पुनीत जी? बस जी, बस बहुत बढ़िया। आज तो बड़े लंबे समय के बाद ये अपना जाना माना प्याज देखने को मिला जी। जी आज इसका समझ लो ये मुहूर्त हुआ है। अच्छा जी, बहादुरगढ़ का जी। हाँ जी, बहादुरगढ़ का। अच्छा, ये कहते तो बहादुरगढ़ की, लेकिन ये प्याज है अपनी करनाल साइड की। अच्छा, करनाल साइड। हाँ, करनाल साइड की प्याज है। पीपली की तरफ होता है हमारा, हाँ, पीपली कुरुक्षेत्र लगा लो, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरफ की प्याज होती है। पिछली बार भी इनकी बहुत प्याज बेची थी हमने। अच्छा जी। हाँ, और सबसे बड़ी खासियत इस प्याज की सबसे मजबूत प्याज होती है। ये तो जितना टाइम रखो इससे थोड़ा कुछ होना नहीं है। इसको तो आप फरवरी तक रख के रखो, वैसे का वैसा कुछ नहीं भी करना है। अब इसमें भी ये जो इन्होंने मेरे ख्याल से जो प्याज मेरे पास आ जाइए, साइज में मीडियम है। मीडियम मतलब गोल्टा साइज प्याज है। ठीक है जी। इसकी जो मोटी प्याज है ना, वो तो उन्होंने अंदर रख ली होगी, स्टोर में डाल दी होगी कि आगे के लिए काम आएगी। जो इसकी रिजेक्शन बची है वो यहाँ पे आई है बिकने के लिए। यही समझ लो बहादुरगढ़ में, और यही अजमेर में होती है। यही अजमेर में होती है। देखो ये दो जगह की प्याजें थोड़ी मजबूत होती है। अच्छा, इनको लंबा समय रख ले तो अच्छा लगता है। ऐसी प्याज हुआ रही थी, वो थोड़ा लंबी चाल में थी, जो अपना सुख सागर की बंगाल वाली। उसमें सुख सागर में दिक्कत क्या थी, सुख सागर में बेसिकली बात थी एक तो दागी की, दूसरी उसमें लक्कड़ की शिकायत थी। लंबी होती है, लंबी चाल में थी वो, और आगे उसमें चोट निकल के उसमें लक्कड़ थी। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्राहक ज्यादा पसंद है। अब इसमें देख लो, ना तो कोई चोच है ना कोई लक्कड़ है, बिल्कुल गोलाईदार प्याज है। तीखा प्याज बहुत है, जबरदस्त जी बिल्कुल। इसकी जो सिरका प्याज आई थी वो तो सुबह बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही बिक गई। छोटे वाले, बिल्कुल छोटे वाली जो सिरका प्याज जिसको कहते हैं, होटल डब्बे में वही जाती है। बिल्कुल वो माने की रुकी नहीं है वो, ये रात में आगे उतरी है और सुबह मेरे ख्याल से ये लोग डेयरी बनाए भी नहीं होंगे, उससे पहले वो बिक गई थी। तो ये ग्राहक पहले तैयार खड़े थे जी। और बाकी अब मंडी की बात करते हैं तो मंडी में जी आज टोटल 73 गाड़ी है। मंडी में टोटल 73 गाड़ी है। अच्छा जी। 73 गाड़ी में 36 गाड़ी जो है वो कल की खड़ी है और 37 गाड़ी ताजी है। ठीक है जी। नीचे मान के चलो आप 45 गाड़ी है, तो नीचे ऊपर मिला के बिक्री के लिए हो गई 104 गाड़ी। ठीक है जी। हाँ, और 104 गाड़ी में भी सबसे ज़्यादा मतलब जो 73 गाड़ी जो सामने खड़ी है, 73 गाड़ी में 41 गाड़ी तो पुना है। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है जी। और बाकी 41 गाड़ी पुना हो गई, 17 नहीं है कहाँ गया, नासिक हो गई, 14 राजस्थान है और 8 एमपी है। ठीक है जी। एमपी वही 8, 9, 10, 11, 12 गाड़ी आ रही है। सबसे ज़्यादा मंडी में इस समय माल आ रहा है पुना का। ठीक है जी। क्योंकि पुना में ग्राहकों को थोड़ा साइज मिल जाता है। अभी मेरे पास ये एमपी की गाड़ी लगी है, ये वाली सामने आप देख रहे हैं। ये डेरी, ये तो छोटा माल नहीं है जी। ये भी छोटा है, ये भी उसी का लाट है, बिल्कुल समझ लो ये सिरका प्याज ही हो गई है। और ये पूरी गाड़ी ऐसी है। अच्छा जी। मानी साइज मोटा नहीं आया। ये क्या कारण है जी, पूरी गाड़ी ऐसी भेज दीजिए। अब जी ये तो समझिए तो जी, अब किसान के ऊपर उसने क्या सोच के पूरी गाड़ी भेज दी। अच्छा। बाकी जो कल मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी वो तो उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत साइज था। अच्छा। जैसे ये उसका एक लाट ये बचा हुआ है। हाँ जी। और एक लाट वो आगे बच रहा है उस गाड़ी का। ठीक है जी। सबसे आगे वाला। अच्छा जी। बस उस गाड़ी में यही 2 लाट बच रहे हैं, तो ये फिर भी साइज में ठीक है। अब ये समझ नहीं आ रहा है इसको किस भाव बेचा जाए। जब ये थोड़ा साइज में होने के बाद, इसमें पत्ती थोड़ी कमजोर होने के बाद, जब ये 450-500 रुपये बेच रहे हैं, तो ये गोली गुल्टा क्या भाव बिकेगी ये भगवान मालिक है। अच्छा जी। हाँ, बाकी बोल तो रहे हम इसको कि 7-7.5 रुपये बिक जाए, लेकिन मुश्किल है। ये बिकेगी जाके 6-6.5 रुपये के आजू बाजू किलो के आसपास। बिल्कुल जी। ज़्यादा छोटा है। कारण एक पहली बात तो छोटा है, दूसरी बात कलर नहीं है। अच्छा जी। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए कि छोटा तो चल जाएगा, हाँ अगर इसमें कलर होता तो ये बिक जाता इज्जत से। लेकिन इनमें ये देखिए ये डिस्कलर भी है और थोड़ा सफेदपन में इसमें प्याज आ रही है, पीलेपन में प्याज आ रही है। अच्छा जी। अच्छा जी। तो ये उसमें जो अपना सिरके में यही चलता है जी। दो सिरके में ये चलेगी। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया, बट ये क्या है इसमें से बड़ा दिख रहा है ये भी उसी इसमें थोड़ा अगर हम मोटा 2, 4, 5 किलो हटा दें, हाँ जी, तो ये पूरा वो गोई सिरके वाली प्याज बन जाएगी।
ठीक है जी। इसमें सिर्फ 1 किलो हटाने की देरी है, तो वैसी सिरके वाली प्याज बन जाएगी। ठीक है जी। जी। और बाकी बात करें नासिक वासिक की, तो नासिक की प्याज बिक्री आप ये मान के चलो 14 रुपये से लेकर, और बढ़िया अगर सुपर माल है तो 17 रुपये तक। ठीक है जी। पूना भी यही भाव बिक रहा है। पूना कोई एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो 17.5 रुपये भी बिक सकता है, 18 भी बिक सकता है। बाकी जनरल पोजीशन अगर हम ओवरऑल पूरी मंडी की जनरल पोजीशन माने, तो ये गोली और को हटा दे अगर हम, हाँ तो जी। प्याज जिसमें राजस्थान MP दोनों आ जाती है, तो समझ लो 8 रुपये से लेकर और 17-18 रुपये में सारी प्याजें आ जाती हैं। ठीक है जी। राजस्थान बिक रहा है, अब ये मान के चलो 8 रुपये से लेकर 12 साढ़े 12 रुपये तक। वही आपका MP हर भाव बिक रहा है 9-10 रुपये से लेकर, और अगर बढ़िया माल है तो वो भी 16-17 रुपये बिक रहा है। मजे की बात ये है। अच्छा सबसे बड़ी बात मैंने पीछे भी आपको बताया था कि बढ़िया माल में और हल्के माल में 3 से 4 रुपये किलो का डिफरेंस है ही है। आज भी आप बढ़िया माल मंडी में, बढ़िया माल कम है, कचरे माल ज़्यादा है, मानिए हल्के माल ज़्यादा है। जैसे अब ये देख लो, इसको गोली को आपकी पूरी गाड़ी आ गई, लेकिन गिनती में तो ये गाड़ी है, लेकिन है तो पूरी गोली। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे माल मंडी में बहुत है, हल्के माल बिना पत्ती वाले। और सबसे बड़ी बात क्या, अभी जो ताज़ी गाड़ियाँ लग भी रही है ना, उसमें तो सबसे बड़ी शिकायत क्या आ रही है कि कट्टा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, चाहे आप दिल्ली देख लो, MP ले लो, महाराष्ट्र ले लो, कहीं भी ले लो, गर्मी भयंकर है बहुत। मानिए कि वहाँ से जब 2-3 दिन का ट्रैवल करके जो भी गाड़ी आ रही है तिरपाल से ढकी हुई, उसमें गर्मी बनने के कारण जब उसका कट्टा पलट रहे हैं ना हम लोग, तो उसकी पत्ती छोड़ दे रही है। अच्छा, पत्ती खराब हो जाती है। पत्ती खराब हो जा रही है। अगर देखा जाए इसमें, अगर आप देखोगे तो पत्ती सब छूट रही है। ठीक है। कुछ दाने में पत्ती है और कुछ दाने में पत्ती नहीं है। हाँ, तो ये शिकायत गर्मी की वजह से, और गर्मी धीरे धीरे आगे और बढ़नी है। अच्छा जी। और जहाँ तक अभी वो मौसम विभाग भी बता रहा है कि शुक्रवार, शनिवार, इतवार बारिश बता रहे हैं। और 2-3 दिन की बरसात बता दीजिए तो। हाँ, 2-3 दिन की उन्होंने बरसात बता दी। उस 2-3 दिन के बाद क्लाइमेट और गर्म होगा। क्या वो तो फिर पसीने वाली गर्मी हो जाएगी, पसीने वाली ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी ना, वो जिसमें AC मूतने लग जाते हैं जी। AC देखो, कायदे देखा जाए तो अभी भी ट्रिप मार जा रहे हैं। आप गाड़ी गुड़ी की AC देखोगे तो अभी भी ट्रिप मार रहे हैं। घर वाले तो फिर भी चल जा रहे हैं। बाकी दो ग्राहकी में कोई ज़्यादा पावर नहीं है। एक तो आज ईद भी है, तो जो है वो तो देखो तो कई लोग आज भी मना रहे हैं, तो कई लोगों ने आज ही स्टेटस डालना चालू कर दिया है। तो इस चक्कर में अब 2 दिन ये ईद का माहौल रहेगा, तो ग्राहक मंडी में थोड़ा बहुत कम है। बिक्री ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से 35-40 गाड़ी बिक जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि जब अभी आप आए तो मैं आपसे कह रहा था कि डेरी भरी जा रही है, माल तो बिक रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन माल जिस स्पीड में बिकने चाहिए उस स्पीड में नहीं बिक रहे हैं, माल धीरे धीरे बिक रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, स्लो स्टडी विन द रेस वाला सिस्टम है। ठीक है जी। कि धीरे धीरे करके माल बिक जाते हैं। शाम तक माल बिकते, मानी कल ये लगा लो 3-4 बजे तक भी थोड़ा चुटपुट ग्राहक चलता रहा है। भाव में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे अराइवल धीरे धीरे सोमवार के मुताबिक आज कम होती जा रही है, और कल 100 गाड़ी के अंदर आ गई तो हो सकता है 1-आधा रुपये थोड़ा टाइट देखने को मिल जाए। क्यों, जहाँ पहले 93 गाड़ी ताज़ी थी, फिर 47 गाड़ी ताज़ी हुई, आज 37 गाड़ी ताज़ी है। ठीक है। तो इस ताज़ी गाड़ियों का ग्राफ गिरता जा रहा है। जो पुनः 41 गाड़ी है, इसमें भी कुछ गाड़ियाँ तो मेरे ख्याल सोमवार की खड़ी हैं। अच्छा जी। क्यों, लोगों की गाड़ियाँ आ तो गई लेकिन माल बिका नहीं, लोगों के पास उतारने की जगह नहीं है, तो उन्होंने गाड़ी में उस माल को रखा है। तो बाकी देखते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पीछे मार्केट जरूर टाइट हुई है। टाइट हुई है? हाँ, महाराष्ट्र की मार्केट कल आप ये मान के चलो दोपहर बाद लगभग 1 से 1.5 रुपया मार्केट टाइट थी। वाह जी वाह, ये क्या कारण हुआ जी? देखो, कारण ये हुआ कि जो नेफेड NCCF ने अपना रेट निकाल दिया है 15 रुपये। चालू हो गया जी वो? हाँ, उन्होंने कल रेट निकाल दिया 15 रुपये 80 पैसे का। 15 रुपये 80 पैसे प्रति किलो का उन्होंने सरकारी रेट उन्होंने अभी ये निकाल दिया है। पिछले साल से कम है ज़्यादा जी? तो जी पिछले साल का सही बताऊँ तो मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, तो कल रिपोर्ट नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि पहले शुरुआत में उन्होंने जो 12 रुपये कुछ का निकाला था उसमें कोई खरीदी नहीं हुई थी। क्यों, मार्केट टाइट थी। तो कल क्या हुआ, जब उन्होंने 15 रुपये 80 पैसे का रेट निकाला तो थोड़ी बहुत चहल शुरू हो गई कि हाँ कि अब 15 रुपये 80 का रेट तो किसान के मन में आ गया कि हाँ इतना तो मिलेगा, सरकारी रेट है। सरकारी रेट तो ये हो गया। तो उस कारण कल हर मार्केट, चाहे आप कहीं की मार्केट ले लो, महाराष्ट्र की हर मार्केट 1 से 1.5 रुपये टाइट। वाह जी वाह। जो प्याज ऊपर में 16 रुपये तक बिकी थी, कल वो प्याज 18 रुपये तक बिकी है। तो अब ये हो सकता है कि पीछे अगर आज भी, जैसे भी मैंने रिपोर्ट ली नहीं है, रिपोर्ट लेने का टाइम हो गया कि 10 साढ़े 10 बजे हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। अगर आज भी मार्केट टाइट रही और आगे ही मार्केट टाइट रही, तब हो सकता है कि हमारी सेल मार्केट में 1-2 रुपये का सुधार आ जाए यहाँ पर भी जी। क्योंकि जब वहाँ पे समझ लो अगर आज मार्केट टाइट होती है तो यहाँ पे उसका असर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद देखने को मिलता है। क्यों, जब वहाँ के तेजी के माल यहाँ पहुँचेंगे तभी यहाँ पे लोग टाइट करेंगे। अभी जिनके पास मंदे का माल हो तो मंदे के हिसाब से ही बेचेंगे, वो ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइट एकदम से करेंगे तो ग्राहक भी रुकता है। तो ये इसका का फर्क है। अब देखो, पीछे मार्केट टाइट होना चालू तो हुआ है, अब देखो कितना टाइट रहता है। आज टाइट होता है तो 12 रुपए का आसपास बाजू रेट था सरकारी, लगभग इतना ही रेट था। बट क्या है ना, पिछली बार मार्केट इतनी अप में भी नहीं थी,
आज अभी देख लो, रहते स्टॉक भी जो लोग कर रहे हैं आज भी, वो 18 से 22 में स्टॉक हो रहा है कुछ मंडियों माल में। जा रही है। कुछ मंडियों में, जैसे अबोना साइड की मंडी की मैंने रिपोर्ट ली थी, तो वहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि 17 रुपये से लेकर 22 रुपये तक में स्टॉक जा रहा है माल। ठीक है जी। और जनरल पोजीशन वहाँ पे 13, 14, 15 रुपये, बढ़िया माल 16 रुपये मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से फिर गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, जब बढ़िया माल 15-16 रुपये बिक रहे हैं तो उनको भी बढ़िया ही रखना है, उनके दिमाग में तो ये है। ठीक है तब जी। उन्होंने ये रेट बढ़ाया, लेकिन इस रेट में भी गवर्नमेंट ज़्यादा माल नहीं खरीद पाएगी कि ज़्यादा माल बढ़िया इस रेट में मिलेंगे नहीं। अब जब उन्होंने 15 रुपये 80 का रेट निकाल दिया तो बढ़िया माल अब हो गए 17-18 रुपये। तो इस वजह से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। अब नहीं बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे वो उनके ऊपर है, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं। क्यों? अगर बढ़िया माल गवर्नमेंट ने रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट का असर है, गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, बारिश के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो हल्के माल नहीं रखे जा सकते। क्यों? हल्के माल जो भी रखेगा वो माल वहीं गोडाउन में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो रखना बढ़िया ही माल पड़ेगा, तो बढ़िया माल के लिए बढ़िया पैसा खर्च करना पड़ेगा जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तबीयत खुश हो गई जी बरसात तो। जी बिल्कुल जी। कल शाम को जब हमें सुनाई दिया कि हाँ 1 डेढ़ मार्केट टाइट है, तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगा कि देखो किसानों को जब तक, देखो ये नियम है, आप कभी भी किसी कहीं भी देख लो, किसानों को जब पैसा बनता है तो उसके आगे हर किसी को पैसा बनता है। सबके वो आ जाएगी, बस ये बैलेंस माल उठते चले जाएंगे जी। देखो बैलेंस है क्या है, अब देखो जो पहले जो सोमवार को जो 93 गाड़ी ताजी आई थी, हाँ 93 गाड़ी ताजी आई थी, नीचे में मिला के लगभग 47-48 गाड़ी ठीक थी। है जी। तो उससे हुआ क्या कि ये जो 2 दिन की हड़ताल के चक्कर में अराइवल आई, लेकिन ज़्यादा अराइवल देख के ग्राहक रुक जाता है, तो उस चक्कर में माल बैलेंस होना चालू हो गया। चलो इनको भी तो पता है, आज वहाँ तेजो लिया, देखो कान में तो इनकी खबर जारी हमसे होगी। पहले कि ग्राहकों को पता होता है कि पीछे मार्केट क्या है। महाराष्ट्र बट में क्या है कि ग्राहक ना जब मार्केट टाइट होती है तो एकदम से माल नहीं खरीदता है। जिसने 20 कट्टा खरीदना होगा वो 10 कट्टा खरीदेगा, जिसने 100 खरीदना है वो 50 ही खरीदेगा। क्यों? लोग एकदम पिछले साल का जो अप एंड डाउन हुआ ना, मार्केट अप हो रही थी, डाउन हो रही थी, अप हो रही थी, तो ग्राहक के मन में डर बना हुआ है कि कहीं ये दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन मेरा कहना ये, मेरा मानना है अपना पर्सनल है, बाकी सबका नहीं कहूँगा, कि अगर ये मार्केट चढ़ रही है और स्लो चढ़ती रहेगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। अगर स्पीड में चढ़ेगी तो वो दिक्कत है। अच्छा। पिछली बार भी यही हुआ था जब मार्केट एकदम से 5-7 रुपये बढ़ाई थी, तो उसके बाद मार्केट 3 से 4 रुपये बैक मार गई थी। लेकिन अगर 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसा 1 रुपये करके अगर मार्केट बढ़ती है तो वो ठीक रहता है। क्यों? वो मार्केट में एकदम से ज़्यादा असर नहीं करता है, ना ग्राहकों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? मार्केट टाइट होगी, भाव टाइट होगा तो हमें बेचने में भी दिक्कत है, क्योंकि ग्राहक जो 20 कट्टे वाला 10 लेके जाएगा। ठीक है जी। यही रेट जब वो आगे आगे बाजारों में बेचेंगे, जहाँ वो अभी 20 रुपये बेच रहे हैं वो 30 रुपये करेंगे, तो ग्राहक भी जो 2 किलो लेने वाला है वो 1 किलो लेके वापस चला आएगा। तो ये पूरा प्रॉपर चेन है, ये प्रॉपर चेन के हिसाब से चलता है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो ऊपर वाले दुआ करेंगे कि सब बढ़िया ही रहे, बाकी जो ऊपर वाला करे वो बढ़िया धन्यवाद है। जी भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोबाइल नंबर जी भाई साहब जी? दो जी, फर्म का नाम है आरसी ट्रेडर्स, 8991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फंड नंबर 3738, और मेरा मोबाइल नंबर है 9988116179। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।